नमस्कार साथियों। सत्य के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन राजस्थान की कला एंड संस्कृति पढ़ रहे थे। उसके अंदर अपन ने पहले क्लासों के अंदर लोक देवता कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद में लोक देवी है वो उस टॉपिक को पढ़ रहे थे। तो आज लोक देवी के अंदर जो अगली माता अपन पढ़ते जा रहे हैं वो है शीतला माता। क्या नाम है? शीतला माता। शीतला माता का जो मंदिर है वो जयपुर में एक जगह पड़ती है, चाकसू। कहाँ पे? चाकसू। जयपुर के पास जगह पड़ती है चाकसू, वहां पे इनका प्रमुख मंदिर है। प्रमुख मंदिर कहाँ पे है? चाकसू, जयपुर। चाकसू जयपुर के अंदर इस जो मंदिर है इसका निर्माण कराया था अपने माधो सिंह फर्स्ट में, जो आमेर के शासक थे। निर्माण शीतला माता के मंदिर का निर्माण माधो सिंह प्रथम। कौन से शासक ने करवाया था? माधो सिंह प्रथम। शीतला माता है, नाम से पता चला है। शीतला मतलब शीतल शब्द से बना हुआ है। शीतल का अर्थ होता है ठंड प्रदान करने वाला। तो अपने यहाँ गर्मी के कारण एक रोग था चेचक। वो गर्मी के कारण अपने चेचक रोग हो जाता था। तो चेचक रोग से बचने के लिए अपन शीतला माता के पास जाते थे कि हे माता, हमको इस रोग से बचाओ। तो ये चेचक रक्षक लोक देवी भी है। कौन सी लोक देवी? चेचक रक्षक। चेचक रक्षक लोक देवी। चेचक जैसे अपने ओमपुरी साहब है ना, उनके जो चेहरे पे ऐसे धब्बे से बने वो चेचक के कारण थे। या तो वैसे जो चिन्ह है वो बन जाते हैं चेहरे के अंदर, अगर बन जाता है तब, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाती थी बच्चे की। चेचक रक्षक लोक देवी तो है शीतला माता। और प्लेग रक्षक देवता है, उनका नाम आप मेरे को कमेंट के अंदर बताओगे। प्लेग रक्षक देवता का क्या नाम है? और इनके जो वाहन है उन वाहन का नाम है गधा। तो माता का वाहन है वो है गधा। तो एक ऐसे फनी इंसिडेंट भी है कि जब पहले राजा महाराजा थे, उनके सेना में भर्ती होने के लिए आपके पास घोड़ा होना अनिवार्य है। क्या होना? घोड़ा होना अनिवार्य है। तो एक सैनिक था, उस बेचारे सैनिक का घोड़ा मर जाता है। वो शीतला माता के पास जाते हैं और हाथ जोड़ते हैं, हे माता, मेरा घोड़ा मर गया, अगर आप मेरे को एक घोड़ा दे दो तो मैं सेना के अंदर वापस भर्ती हो जाऊंगा और मेरा जो आजीविका है वो अच्छे से चलने लगेगी। तो कहते हैं माता जी मूर्ति से बाहर आ गए कि भाई अगर मेरे पास ही घोड़ा होता तो मैं गधे की सवारी क्यों करती। तो इस प्रकार इनका जो वाहन है वो है गधा। इनके जो पुजारी हैं वो कुम्हार जाति से हैं। कुम्हार। अपन जब रामदेव जी महाराज पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था पर्चा या चमत्कार। तो शीतला माता ने जो पहला पर्चा दिया था वो कुमार जाति के जो व्यक्ति थे, आदमी थे, उनको दिया था। इस कारण इनके पुजारी कौन है? कुम्हार जाति के लोग। इनका जो मेला भरता है वो कब लगता है? शीतला अष्टमी को। कब लगता है? शीतला अष्टमी को। पुराने जमाने के अंदर लोग सज और धज कर बैलगाड़ी पर बैठकर या माता की धोक लगाने आते थे। तो इस कारण इस मेले को क्या कहते हैं? बैलगाड़ी मेला। कौन सा मेला कहते हैं? बैलगाड़ी मेला। ये याद रखना कि बैलगाड़ी मेला कौन सी माता के पड़ता है? तो वो है शीतला माता। और शीतला अष्टमी के दिन एक दिन पहले, जैसे शीतला सप्तमी को शाम के टाइम खाना बना के छोड़ दिया जाता है, और शीतला अष्टमी के दिन वो बासी हो गया, मतलब एक दिन पहले क्या हो गया, तो बास्योड़ा का भोग लगाया जाता है। किसका भोग लगाया जाता है? बास्योड़ा का। जो एक दिन पुराना भोजन होता है उसका क्या कहते हैं? बास्योड़ा। बास्योड़ा का भोग।
ऐसी राजस्थान की कौन सी लोक देवी है जिसके बासुड़ा का भोग लगाया जाता है? तो वह है माता शीतला। शीतला माता की जो यहाँ पे मूर्ति है मंदिर के अंदर, वो कैसी है? खंडित है। एकमात्र देवी, एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। अपन आगे बढ़ेंगे। लोग संत है उनमें अपने नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर एक जगह पड़ती है, वहां के अंदर जो शिवलिंग है वो टूटे शिवलिंग है, वो मतलब खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। लेकिन लोक देवी कौन सी है? वो है शीतला माता। शीतला माता की जो मूर्ति है वो कैसी है? खंडित है। इस खंडित मूर्ति होने के कारण भी पीछे कारण है एक। जोधपुर के शासक थे विजय सिंह जी, जोधपुर के राठौड़ शासक थे विजय सिंह। उनका जो पुत्र था सरदार सिंह, वो चेचक के कारण मर जाता है। विजय सिंह जी शीतला माता के बड़े भक्त थे। विजय सिंह जी ने कहा कि भी ये देवी है वो चेचक की देवी है, और चेचक के कारण ही अगर मेरा पुत्र मर जाता है तो मैं ऐसी देवी को रख कर या पूछ कर क्या करूँगा। तो उन्होंने जो मूर्ति थी वो कागा, जहाँ पे शमशान घाट था मारवाड़ के शासकों का, उस साइड पे फंकवा देते हैं। कालांतर के अंदर वहाँ से पुजारी जी है वो मूर्ति को वहाँ उठा के लाते हैं और यहाँ के चाकसू में लाके वो स्थापित कर देते हैं। तो वो मूर्ति खंडित थी और खंडित मूर्ति को पूजने लग गए, इसलिए इनकी मूर्ति कैसी है? खंडित मूर्ति है। और माता जी का जो नाम है अनन्या, अन्य नामों में इनको क्या कहते हैं? महामाया। क्या नाम है? महामाया। और अन्य नाम सैडल माता। क्या नाम है? सैडल माता। महामाया, महामाया माता। एक महामाया माता जोधपुर के अंदर भी है, वो अलग है, दूसरी है सैडल माता, चेचक वाली देवी। कौन सी? चेचक देवाई, शिशु रक्षक लोक देवता। तो एक बार एक क्वेश्चन आया था, उसके अंदर लिखा हुआ था शिशु रक्षक देवी, और ऑप्शन में शीतला माता नाम नहीं होकर महामाया नाम था। क्या नाम था? महामाया। तो महामाया है वो, या शीतला माता है वो चेचक रक्षक देवी, और छोटे बच्चों को चेचक से बचाती थी, इसलिए इनका नाम शिशु रक्षक लोक देवी हो गया। और महामाया इनका क्या नाम है? अन्य नाम है। इनके पुजारी अपन ने देख ही लिए, मंदिर निर्माण देख ही लिया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी माता जी, दूसरी माता जी अपन शुरू करते हैं। त्रिपुरा सुंदरी माता है, त्रिपुरा या त्रिपुरी सुंदरी। इन माता जी का जो मंदिर है वो बांसवाड़ा है, वहां पे एक स्थान पड़ता है तलवाड़ा। कौन सा स्थान है? तलवाड़ा। तलवाड़ा के अंदर का जो है मुख्य मंदिर है। इस माता को तुरतई माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तुरतई माता। इन माता का मुख्य मंदिर कहाँ पे है? प्रमुख मंदिर कहाँ पे है? तलवाड़ा। तलवाड़ा कहाँ पे पड़ता है? बांसवाड़ा। जैसे शीतला माता को महामाया माता और शेडल माता के नाम से जाना जाता है, इसी प्रकार इन माता को तुरतई माता के नाम से भी जाना जाता है। तुरतई माता। कौन सी माता? तुरतई माता। बांसवाड़ा क्षेत्र, डूंगरपुर क्षेत्र, इनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? वागड़। तो इनका मंदिर यहाँ इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, इसलिए इन्हें कौन सी देवी कहता है? वागड़ की लोक देवी कहते हैं, या वागड़ की देवी, वागड़ की लोक देवी। वागड़ की लोक देवी नाम से कौन सी देवी प्रसिद्ध है? तो वह है त्रिपुर सुंदरी माता। अपन जब लोक देवता पढ़ रहे थे तो एक लोक देवता पढ़े थे जिनके वागड़ क्षेत्र में 100 से अधिक मंदिर थे। वो कौन से लोक देवता थे? वो थे कल्लाजी राठौड़।
और लोक देवी वागड़ क्षेत्र की वो है त्रिपुर सुंदरी। यहाँ पे माता जी की जो मूर्ति है वो काले पत्थर की 18 भुजाओं वाली मूर्ति है। कितने भुजाओं वाली? 18 भुजाओं वाली काले पत्थर की कितनी भुजाओं की? 18 भुजाओं वाली मूर्ति इस मंदिर में है, जिसकी पूजा होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक जाति है पंचाल जाति। कौन सी जाति? पंचाल जाति। इनकी एक कुल देवी है, पंचाल जाति की कुल देवी। प्रमुख मंदिर तलवाड़ा के अंदर है, और जो मूर्ति है वो काले काले पत्थर के 18 भुजाओं वाली है। इस माता को तुरतई माता भी कहते हैं और वागड़ की लोक देवी है। जो मूर्ति है उस मूर्ति के जो पीठ है उसके अंदर एक श्री यंत्र बना हुआ है। मूर्ति की पीठिका में क्या है? श्री यंत्र अंकित है। श्री यंत्र अंकित है। तो कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी देवी की पीठिका के अंदर श्री यंत्र अंकित है? वो कौन सी माता है? त्रिपुर सुंदरी या तुरतई माता। इस प्रकार ये अपने माता पूर्ण हो जाते हैं। अगले पढ़ते हैं अपन। जो मारवाड़ राज्य था उसके अंदर राठौड़ों का शासन था। कौन से वंश का? राठौड़ वंशी राजपूतों का। तो एक तो थी नागनेची माता, मारवाड़, ये है मारवाड़, ठीक है ना? हाँ, मारवाड़ में कौन से शासन का वंश का शासन था? राठौड़ वंश। इनकी जो कुल देवी थी मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है वो है नागनेची माता। कौन सी माता? नागनेची माता। एक है इनकी आराध्य देवी। कौन सी देवी? आराध्य देवी या इष्ट देवी, वो है चामुंडा माता। कौन सी माता है? चामुंडा माता। ये जो चामुंडा माता है, राठौड़ों की पहले राजधानी जोधपुर से पहले कौन सी थी? मंडोर थी। तो चामुंडा माता की जो मूर्ति है या मंदिर है वो पहले मंडोर के अंदर था। मंडोर में राठौड़ों से पहले प्रत्यारों का शासन था। तो वैसे तो मूल रूप से तो ये प्रत्यारों की देवी थी, लेकिन जब राजधानी यहाँ पे उन्होंने मंडोर पे कब्जा किया तो उन्होंने बोला भाई चलो मंडियारों प्रत्यारों की देवी है तो हम भी पूजा करने लगते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने चामुंडा माता की भी पूजा करना शुरू कर दी। मंडोर है ना, मंडोर के अंदर जो चामुंडा माता का मंदिर था उसका निर्माण राव चुंडा ने करवाया था। मंडोर में चामुंडा माता का जो मंदिर है, चामुंडा माता मंदिर निर्माण किसने करवाया था? राव चुंडा। कालांतर में जब मेहरानगढ़ की स्थापना हो जाती है तो राव जोधा ने यह मूर्ति मंडोर से मंगवाकर मेहरानगढ़ दुर्ग है उस किले में या उस गेट पे लगवा दिया। कालांतर में राव जोधा ने कौन सा शासक में? राव जोधा ने
मेहरानगढ़ दुर्ग में है, तो जोधपुर का गढ़ है उसको क्या बोलते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग, दुर्ग में स्थापित करवाया। यानी पहले माता जी का मंदिर कहाँ पे था, मंडोर में। मंडोर में राव चुंडा ने मंदिर का निर्माण करवाया था। ये राठौड़ों से पहले प्रत्यारों की देवी थी। बाद में राव जोधा ने जब जोधपुर की स्थापना कर लेती है, राजधानी जोधपुर आ जाती है, तब माता जी को वहां से मूर्तियों को लाके मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित कर दिया जाता है। नागनेची माता है जो उनकी कुल देवी है, इनकी जो मूर्ति है वो एक राठौड़ शासक हुए थे, राव दुहड़। कौन? राव दुहड़। ये राव दुहड़ है वो कर्नाटक से लेके आए थे। कहां से लेके आए थे? कर्नाटक से। और पहले बाड़मेर में था, अभी नगाड़ा है वो कहां पे है, बालोतरा में। नगाड़ा जगह में लाके मूर्ति को रखते हैं। नागनेची माता जो राठौड़ों की कुल देवी है, इनकी जो मूर्ति है वो राव दुहड़ कहां से लेके आते, कर्नाटक से लेके आते, और पहले बाड़मेर अब बालोतरा के अंदर नगाड़ा नामक स्थान पर इन मंदिर में इनकी स्थापना करते हैं। कहते हैं इस माता की जो मूर्ति है वो काष्ठ की है। खंडित जो मूर्ति है वो मूर्ति है शीतला माता की, और जो काष्ठ है यानी लकड़ी से निर्मित मूर्ति है वो है नागनेची माता की। तो एक बात ध्यान रखना, पूछी जा सकती है, ये काष्ठ से निर्मित मूर्ति ऐसी कौन सी लोक देवी है, एकमात्र लोक देवी है ये जिनकी मूर्ति लकड़ी से निर्मित है, तो वह है नागनेची माता। अच्छा, अब राठौड़ों की एक शाखा थी अपने जोधपुर और एक शाखा थी बीकानेर। तो जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, अन्य मंदिर कहाँ होगा? मेहरानगढ़ में। सीधी बात है, कुल देवी है तो वहां पे तो उनका मंदिर होगा ही होगा। अन्य मंदिर एक तो मेहरानगढ़ दुर्ग में जो पड़ता है जोधपुर, एक है जूनागढ़। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पे है? बीकानेर में। जो इनका मूल मंदिर है वो तो है नगाड़ा के अंदर बालोतरा में वर्तमान में, और अन्य मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर और जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर है। ये प्रमुख है, इनमें मुख्य बातें थी। आगे बढ़ते हैं अपन। अगली माता रानी सती। क्या नाम है? रानी सती। ये झुंझुनू के अंदर इनका प्रमुख मंदिर है। कहाँ पे है? झुंझुनू के अंदर। ये अपने पति तन्नन दास जो अग्रवाल है उनके साथ सती हो गए थे। इन्हें दादी सती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दादी सती नाम। प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर कहाँ पे है? झुंझुनू के अंदर। दादी सती का प्रमुख मंदिर कौन से स्थान पे है? तो वो है झुंझुनू। अपने पति तन धनदास अग्रवाल, तन धनदास अग्रवाल के साथ क्या हो जाते हैं? सती। और उन्हें क्या कहा जाता है? दादी सती। दादी सती कहा जाता है। इनका जो मेला बढ़ता है वो अमावस्या को बढ़ता है। कौन सी अमावस्या को? भाद्रपद अमावस्या को। इनका जो मेला है वो कब बढ़ता है? भाद्रपद अमावस्या को। कब बढ़ता है? भाद्रपद अमावस्या को।
एक बार देखो, पानी पी लेता हूँ। प्रमुख मंदिर झुंझुनू के अंदर अपने पति तंदन दास अग्रवाल के साथ शहीद हो जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? दादी सती, और मेला भरता है भाद्रपद अमावस्या को। इनका जो वास्तविक नाम था वो था नारायणी देवी। वास्तविक नाम नारायणी देवी। क्या नाम था? नारायणी देवी। अब एक नारायणी देवी नाम से भी माता जी है, पर अगले नहीं पढ़ देते हैं उन्हीं को। क्या नाम है? नारायणी देवी। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो अलवर में पड़ता है। प्रमुख मंदिर कहाँ पे है? अलवर में। कहते हैं ये अपने जयपुर के पास में एक जगह पड़ती है, वहीं से थे इनका पियर। तो ये अपने पति के साथ जा रहे थे अपने ससुराल के अंदर। शाम को जाते टाइम इनके पति को शाम के टाइम सांप ने डस लिया था, और उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तो उन्होंने भगवान शिव की पूजा पूजा अर्चना की भी, या तो मेरे पति को जीवित कर दो, या मेरे पति के साथ मेरे को भी परलोक में ले चलो। तो कहते हैं भगवान ने, शिव ने इनकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर इनको इनके पति के साथ ही बुला लिया था। तो शाम के टाइम जब ये अपने पति को सती होने के लिए या जलाने के लिए जब लकड़ी इकट्ठी कर रहे थे, तो वहीं पास में मीणा जाति के लोग हैं, वो ग्वाले थे, वो गाय चरा रहे थे। तो उन्होंने उनकी सहायता कर दी माता जी के लकड़ी लाने में, आग जलाने में। तो ये मुख्य तो थे नाई जाति से। किससे? नाई जाति से संबंधित थे। नाई जाति से संबंधित और अपने पति के साथ क्या हुए थे? सती हुए थे। तो ये कौन से समाज की है? वो लोक देवी हुई नाई समाज की। तो नाई समाज की क्या है? कुल देवी। नाई समाज की कुल देवी। मीणा समाज ने इनके मतलब जो ग्वाले थे उन्होंने इनकी बहुत सहायता की लकड़ी लाने में, इसलिए मीणा जाति के लोग भी इनकी पूजा करते हैं। कुछ साल पहले मीणा जाति के लोग जो सेन समाज है या नाई समाज है, उनके मीणाओं के बीच में चढ़ावे को लेकर मंदिर में विवाद हुआ था। तो उस कारण ये चर्चा में आए थे, और एक दो बार एग्जाम में पूछे जाने के कारण इन्हें लोग जानने लग गए, ये अपने लिखाने लग गए। उसके बाद में है अलवर क्षेत्र के अंदर एक प्रसिद्ध देवी है, उनका नाम है जिलानी माता। क्या नाम है? जिलानी माता। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पे है? बहर रोड के अंदर। कहाँ पे है? बहर रोड। बहर रोड के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी। तो अभी तो बहर रोड कोट ये अपना अलग बना दिया जिला, तो अपन लिख ही देते हैं अलवर क्षेत्र की लोक देवी। अलवर क्षेत्र की लोक देवी। सीधा एग्जाम में अच्छा पूछा गया था। अलवर क्षेत्र के लोक देवी के नाम से कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है? वो है जिलानी माता। एक अन्य अपने अलवर क्षेत्र में पड़ा था, तो वो थे नारायणी देवी। अगले अपन पढ़ते हैं
चित्तौड़ के अंदर एक जगह पड़ती है निकुम। कहाँ पे? निकुम में। वहां पे आवरी माता नाम से एक देवी है, वो स्थित है। उनका प्रमुख मंदिर है कौन सी माता? आवरी माता। और एक है बड़ली माता। कौन सी माता है? आवरी माता और बड़ली माता। जो आवरी माता का मंदिर है वो तो है निकुम चित्तौड़ में। मंदिर कहाँ पे है? निकुम चित्तौड़ के अंदर। और जो बड़ली माता है उनका मंदिर है अकोला। यह भी कहाँ पे है? चित्तौड़ के अंदर। ऐसे आवरी मत कर देना, वो है बै के अंदर। और आवरी माता का मंदिर है वो है निकुम चित्तौड़ के अंदर। ये माता जी हैं ये जो लकवाग्रस्त है, लकवाग्रस्त लोगों की सहायता करते हैं। लकवाग्रस्त लोगों की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ये जो भी लकवाग्रस्त है इन पे मंदिर पे इनको अगर ले जाया जाता है तो कहते हैं वो ठीक हो जाते हैं। दूसरी माता जी है बड़ली माता। ये बच्चों की रोगों से सुरक्षा करती है, तो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी, या बच्चों के रोगों से सुरक्षा करती है। बच्चों की रोगों से सुरक्षा करते हैं। तो अपन जितने भी आज लोक देवी पढ़े हैं वो एक बार अपन मैप पे और देख लेते हैं, ताकि ताकि अपने को कौन सी माता किस साइड की है वो पता चल जाएगा। तो अपन आज लगाते हैं मैप। सर्वप्रथम अपन ने पढ़ा था जयपुर। जयपुर के अंदर चाकसू नामक स्थान है। यहाँ पे पढ़े थे अपन ने शीतला माता। कौन सी माता? शीतला माता। उसके बाद में अपन ने पढ़े थे त्रिपुरी सुंदरी या तुरतेई माता, वो है बांसवाड़ा में। कौन सी जगह पर? तलवाड़ा क्षेत्र है। तलवाड़ा के अंदर तलवाड़ा के अंदर त्रिपुर सुंदरी या तुरतेई माता। उसके बाद में अपन ने पढ़े थे झुंझुनू के रानी सती। कौन सी माता? रानी सती। और एक अपन ने कल भी पढ़े थे, अगर नाम याद हो तो आपको, कौन सी माता जी? शाकंभरी माता या सकराय माता। सकराय या शाकंभरी माता। शाकंभरी कौन सी माता? शाकंभरी माता। शाकंभरी माता का एक अन्य मंदिर कहाँ पे था? जयपुर में। कहाँ पे? सांबर जिले में। वो क्वेश्चन पूछा भी था, मैंने आपको बताया था। यानी चाकसू में शीतला माता का मंदिर, तलवाड़ा के अंदर त्रिपुर सुंदरी का मंदिर, झुंझुनू के अंदर रानी सती और सकराय या शाकंभरी माता का मंदिर। और फिर पढ़े थे अपन ने अलवर के नारायणी देवी। क्या नाम था? नारायणी देवी। और जो रानी सती थे इनका नाम भी, वास्तविक नाम क्या था? नारायणी देवी। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था बहरोड के अंदर जिलानी माता। कौन सी माता? जिलानी माता। आ रहा है कैसे? चलो यहाँ लिख देते हैं अपन, बहरोड के अंदर कौन सी माता? जिलानी माता।
उसके बाद में अपन ने पढ़े थे बालोतरा में एक जगह पड़ती है नगाना। इस नगाना के अंदर नागणेची माता, कौन सी माता? नागणेची माता। और नागणेची माता का अन्य मंदिर कहाँ पे है? मेहरानगढ़ जोधपुर में और जूनागढ़ किला बीकानेर में, क्योंकि यहाँ पे भी राठौड़ों की शाखा थी। तो जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग, और बीकानेर के अंदर जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग। ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़े थे चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ के अंदर अपन ने दो माता पढ़ी थी। एक तो है निकुम और दूसरा है आकोला। थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ रहा है तो शायद हो सकता है आपको दिखने में दिखता है। निकुम में कौन सी माता थी? आवरी माता। कौन सी माता? आवरी माता। और बड़ली के अंदर थी आकोला के अंदर थी बड़ली माता। कौन सी माता? बड़ली माता। निकुम चित्तौड़ के अंदर आवरी माता, अकोला बड़ली के अंदर, यानी अकोला के अंदर बड़ली माता का मंदिर। जो आवरी माता है वो लकवाग्रस्त रोग उनसे रक्षा करती है और ये शिशुओं की रक्षक देवी है। तलवाड़ा बाद त्रिपुर सुंदरी जो तुरतई माता के नाम से जानी जाती है। इनकी जो मूर्ति है वो काले पत्थर की और 18 हाथों वाली जो मूर्ति है वो है। और वो एक पंचाल जाति है, उस पंचाल जाति की ये क्या है? कुल देवी। और माता की जो पीठ है उसके अंदर क्या है? पीठिका के अंदर श्री यंत्र स्थापित है। उसके बाद में अपन नारायणी देवी जो अलवर है वो पढ़े थे। ये नाई जाति है उनकी क्या है? कुलदेवी। और मीणा जाति के लोग है वो भी क्या है? इनकी पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था बहरोड जिलानी, जिलानी माता। जिलानी माता क्या है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अलवर क्षेत्र के लोक देवी नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है जिलानी माता। सॉरी। बाद में अपन ने पढ़े थे चाकसू के अंदर शीतला माता, चेचक के देवी, शिशु रक्षक देवी, इनका नाम महामाया या शेडल माता इस नामों से भी जाना जाता है। इनके जो पुजारी है वो कुम्हार जाति के लोग हैं और इनका जो वाहन है वो है गधा। इनके मंदिर का निर्माण करवाया था माधव सिंह फर्स्ट ने। और इनका जो मेला भरता है वो भरता है अपने शीतलाष्टमी को। और बांसुड़ा का क्या लगाया जाता है? भोग। यहाँ पे महिलाएं हैं वो संतान प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना भी करती है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको चेचक रोग से कोशिश वो क्या करती है? सुरक्षा करती है। इस तरीके से अपन याद भी रख सकते हैं। उसके बाद में है रानी सती। इनका वास्तविक नाम था नारायणी देवी। इस दादी सती के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो मेला है वो भाद्रपद अमावस्या को लगता है। और ये अपने पति तन्ननदास अग्रवाल के साथ क्या हो गए थे? सती हो गए थे। सातवां परिवर्तन करिए नगाना माता, सॉरी नागणेश माता। नगाना के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे मूर्ति लाकर किसने स्थापित की थी? जोधपुर के शासक थे राउधर। वो वहां से मूर्ति लाते हैं और नगाना के अंदर स्थापित करते हैं। ये मूर्ति मूर्ति किसकी बनी हुई है? ये कास्ट यानी लकड़ी की बनी हुई है। एकमात्र देवी है जिनकी मूर्ति है वो लकड़ी से बनी हुई है। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर भी है इनकी और जूनागढ़ दुर्ग के अंदर ही। एक अपन ने पढ़ी थी चामुंडा माता। कौन सी माता? चामुंडा माता। चामुंडा माता अपन यहाँ ले लेते हैं। चामुंडा माता।
चामुंडा माता का जो मूल मंदिर था वो तो मंडौर में था। मंडौर में इनका निर्माण रावचुंडा जो रावचुंडा है उन्होंने मंडौर के अंदर मंदिर का निर्माण करवाया था। जब मेहरानगढ़ की स्थापना हो जाती है या जोधपुर की स्थापना हो जाती है तब राव जोधा ने वहां से मूर्ति मंगवाकर मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थापित कर देते हैं। तो आज ने अपने ये एक इनोवेशन किया है मैप के माध्यम से। तो मैं कल बंसी लोकदेव करेंगे और फिर अपने जितनी भी लोकदेव की है उनको अपन मैप के अंदर देख लेंगे कौन सी देवी किस क्षेत्र से संबंधित है। कई बार सीधे सीधे मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आज के लिए इतने, धन्यवाद।